हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम साजिद। मैं आप लोगों के सामने रूबरू हूँ। तो पिछले क्लास में आप लोगों को हम त्रिभुज के बारे में डिस्कस किए थे और त्रिभुज के भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में बताए थे आप लोगों को। और ये पार्ट 2 रहेगा, इस वीडियो का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 आप लोगों को हम पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं, ये पार्ट 2 रहेगा। चलिए हम लोग इससे आगे शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक, अपना न्यू चैप्टर ट्रायंगल के बारे में। चलिए आप लोगों को हम टास्क दिए थे, शायद 2 क्वेश्चन दिए थे आप लोग को। मेरे उम्मीद से, मेरे ख्याल से आप लोग ईमानदारी पूर्वक बनाए होंगे टास्क को घर में जाके। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। और थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में पढ़े थे पिछले वाला क्लास में। तो इसमें हम लोग एक त्रिभुज बना के इसमें परिमाप निकालने के बारे में सीख रहे हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे आपको अगर एक फिगर दे दिया आपको, या क्वेश्चन आपको दे दिया, और पिछले वाला क्लास को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, मतलब हाफ बी गुना एच, हाफ बी गुना एच। तो और त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। और ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। और त्रिभुज के बारे में बताए थे, इसमें कुल 6 सतह होते हैं, जो आप लोगों को शायद पता होगा, क्योंकि पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग टाइम पे रिवाइज करते रहिए। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे आपको दे दिया ABC एक त्रिभुज है, और आपको बोल दिया इसका क्या परिमाप, इसका 5 सेंटीमीटर है। और सॉरी, इसका AB मतलब एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, और BC आपको दूसरा भुजा दे दिया 10 मीटर, और AC या CA दे दिया आपको 2 सेंटीमीटर। तो आपको बोल रहा है क्या कि त्रिभुज ABC का परिमाप आप निकालिए, त्रिभुज ABC का परिमाप निकालिए। तो हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये फिगर 1 मान लीजिए, मतलब चित्र 1 का हल कर रहे हैं हम। सॉल्व आंसर पहला का। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि लिखेंगे क्या, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है, त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप या परिमिति बात बराबर है। आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले क्लास में आप लोगों को हम समझाए थे। तो त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, मतलब AB प्लस BC प्लस CA या AC। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलिए आप लोग धैर्यपूर्वक बनाए रखिए, क्लास को अटेंड कीजिए। AB प्लस BC प्लस CA। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। आप लोगों को हम पिछले वाले क्लास में बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया निकालने के बारे में, कि अगर आपको इकाई मतलब यूनिट अगर अलग अलग देगा तो आपको इसमें कन्वर्ट करके सेम करना होगा। तो यहाँ पे भी यही सेम प्रोसेस है, तो आपको सेम बातें करना होगा, सेम चीज़ें करना होगा। जैसे कि आपको सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 2 भुजा सेंटीमीटर है, तो अच्छा रहेगा क्या 10 मीटर को ना आप सेंटीमीटर में बदल दिए। आप लोगों को पता होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। और मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए भाग करते हैं 100 से। इतना तो पता होगा, क्योंकि पिछले वाली क्लास में बताए थे। चलिए, तो यहाँ पे मेरा BC बराबर 10 मीटर है, 10 मीटर। अच्छा, मीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, 10 गुना 100 बराबर 1000 सेंटीमीटर। अब इसी को हम लोग कूट करेंगे, इसी को कूट करेंगे, इसको नहीं। अब इसको भूल जाइए आप, ये मीटर हो गया, अब इसको आप भूल जाइए, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, सॉरी सेंटीमीटर। हाँ, BC बराबर 10 मीटर बराबर 10 गुना 100 बराबर 1000 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है कि त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर, तो AB की जगह हम 5 लिखेंगे, और BC की जगह में क्या लिखेंगे, BC क्या है, देखिए BC 10 मीटर था, लेकिन मीटर को हम कन्वर्ट करके 1000 सेंटीमीटर लिखे, तो 1000 लिख देंगे यहाँ पे। प्लस CA कितना है, 2 है, तब
इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। देखिए 1005 और 2 7, 1007 कितना होता है? 1007, 1007, इसी का यही आंसर आ गया। अच्छा बताइए यहाँ पे क्या आया, इसका इकाई क्या, यूनिट क्या आया? तो सेंटीमीटर हुआ। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो रहा भाई। स्क्वायर कब होता है पता है ना? गुना में होता है, मल्टीप्लिकेशन में। एम गुना एम, सी गुना सी, सॉरी मतलब सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर जब मल्टीप्लिकेशन में रहता है यूनिट, तब होता है स्क्वायर में। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्या? ऐड हो रहा है, जोड़ हो रहा है। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर होगा सिर्फ। मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, याद रखिएगा। सिर्फ ना क्षेत्रफल में होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा ये बात। तो इतना आ गया, मेरा आंसर मिल गया इसका। तो इसी तरह से आप लोग बना सकते हैं अपना अपना कोई किताब ले पकड़ सकते हैं, जैसे SF स्टूडेंट फ्रेंड, इसी को बोलते हैं, इसका फुल नाम है स्टूडेंट फ्रेंड। आलोक, कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा के, और NCERT तो आपको हर हाल में बनाना ही भाई, क्योंकि NCERT से आप लोगों का सवाल ज़्यादा आता है एग्जाम में। और पता है आप लोग को अलग पब्लिकेशन क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि नॉलेज को गेन करने के लिए। आप लोग को हम कल ही समझा है कि प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है कि इंसान को अंदर से मजबूत कर देता है। तो इसी बात से को लेकर मतलब टीचर सब का कहना है कि सिर्फ NCERT को नहीं, आगे और भी ज़्यादा इससे आप लोग को कुछ सीखने मिलेगा अलग पब्लिकेशन का बुक से। इसलिए अलग पब्लिकेशन का बुक के बारे में कहा जाता है, और हम भी आप लोगों को कहते हैं कि अलग पब्लिकेशन का बुक ज़रूर बनाइए। आलोक हो या फिर SF हो, दोनों में एक पकड़ लीजिए, बढ़िया है दोनों, आपका मर्जी, जो पकड़ना है पकड़ लीजिए, लेकिन सॉल्व क्वेश्चन आंसर कीजिए। अगर आप लोग को कोई परेशानी होता है तो कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग अगर क्वेश्चन में, अगर आप लोग के बुक में रहेगा परिमाप निकालने के लिए, आप इसी तरीका से निकाल लीजिएगा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग त्रिभुज निकालने, परिमाप निकालने सीख गए हैं। इसके बाद चलेंगे हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन ऑफ त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज, यही टॉपिक रहेगा हम लोग का, त्रिभुज का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, TRINGLE, ट्रायंगल। मतलब त्रिभुज का वर्गीकरण किस आधार पे किया? तो आप लोग को हम समझा दें कि त्रिभुज का वर्गीकरण दो के बेस पे किया गया। पहला है कोण के आधार पर, दूसरा है भुजा के आधार पर। तो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, जैसे भुजा के आधार पे, कोण के आधार पे में। और आप लोग को हम बता दें कि भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। और भुजा के आधार पे त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और आप लोग को हम बता दें कोण के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। चलिए इतना आप लोग समझे। अब आप लोग को हम थ्योरी यहाँ पे लिखा के समझाएंगे डिफाइन करके। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो त्रिभुज का वर्गीकरण क्या गया? तो पहला जो आधार पे, भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर, और दूसरा जो क्या गया? कोण के आधार पे, कोण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। तो यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं भुजा के आधार पे, इसका इंग्लिश बनेगा जो अकॉर्डिंग टू साइड। और अगर आप इसको लिखना है हिंदी में, इंग्लिश में लिखना है कोण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एंगल। चलिए हम लोग यही भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में, मतलब पार्ट 2 में भुजा के आधार पे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। इसका कोण के आधार पे मतलब पार्ट 3 रहेगा हम लोग का। और इस चैप्टर में बहुत सारा पार्ट आने वाले हैं, तो आप एक एक कर पार्ट को देखकर
आप लोग को पता होगा कि स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग सीढ़ी को चढ़ते हैं तो परेशानी नहीं होता। इसी तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरा वीडियो को देखिएगा, फॉलो कीजिएगा बातों को, तो आप आसानी से ईजिली तरीक़ा से इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं और कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा के आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग सीखने वाले हैं भुजा के आधार पर अकॉर्डिंग टू साइड। चलिए, थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है 1 मिनट का, छाप लीजिए। चलिए, हम लोग सीखेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया। पहला भुजा के आधार पे, दूसरा कोण के आधार पे। तो हम लोग सीखेंगे, ऐसे आप लोग का डाल दीजिए, भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज, देखिए आप त्रिभुज में भाषा में ना इसका सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब संकेत में ऐसा जो लिखते हैं ऐसे भी आप त्रिभुज की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं, जो निम्न प्रकार है। भुजा के आधार पे अकॉर्डिंग टू साइड के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार समझते हैं, टाइप होते हैं जो निम्न प्रकार। निम्न का मतलब समझते हैं, निम्न मतलब नीचे, नीचे अभी जो नीचे लिखाएंगे इसी का मतलब हुआ, नीचे लिखा हुआ है तो निम्न प्रकार है। तो यहाँ पे पहला दे देते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसी को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं समत्रिबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। और दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इतना आप लोग छापिए। आप लोग को क्या इंग्लिश में नाम लिखना है इन लोग का? लिख दे क्या? लिख ही देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है समद्विबाहु आइसोस्केलिन, आइसोस्केलिन ट्रायंगल। और तीसरा होता है विषमबाहु को हम लोग बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन SCALENE स्केलिन ट्रायंगल, SCALENE स्केलिन ट्रायंगल, TRINGLE स्केलिन ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग को पता चला गया भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न प्रकार है। समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला किसके बारे में डिस्कस करेंगे? समबाहु त्रिभुज के बारे में, कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या खासियत होता है, इसमें क्या गुण होता है, इसमें क्या प्रॉफिट होता है, सॉरी प्रॉफिट नहीं, प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इसी के बारे में हम लोग एक एक करके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं समबाहु त्रिभुज से। देखिए नाम में ही ना
नाम में ही इसके बारे में लिखा हुआ, आपको हम समझाते हैं। इसको मिटा दे आप। देखिए पहला मेरा हम लोग का है समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। ये है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज। देखिए यहां देखिए सम बाहु प्लस बाहु त्रिभुज प्लस त्रिभुज, ये है हम लोग का नाम। सम मतलब बराबर या इक्वल, इसी को बोलते हैं हम लोग, या समान बोलते हैं। जो बोलना है आपको समझने के लिए, लेकिन समझ में आना चाहिए। बराबर बोलिए, इक्वल बोलिए या फिर समान बोलिए। बाहु मतलब भुजा और त्रिभुज मतलब 3 भुजा वाला। तो यहां से मतलब क्या चला कि समबाहु त्रिभुज इसको बोलेंगे जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर हो। समझे या नहीं? जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। कितना इजी है? इजी है ना भाई? इजी है। चलिए, तो सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब 3 भुजा वाला, मतलब समान बराबर भुजा वाला। तीनों भुजा आपस में जब बराबर होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो इसमें और एक खासियत भी होता है, एक गुण भी होता है। बहुत सारा गुण होता है, लेकिन इसमें एक गुण भी होता है जिसमें आप लोग हम पढ़ाएंगे। एक गुण क्या होता है कि प्रत्येक डिग्री का प्रत्येक कोण जो है, प्रत्येक तीनों कोण जो होते हैं ना, प्रत्येक समान होते, मतलब 60-60 डिग्री का होता। प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री मान लेके आपको हम एक शो करवाते हैं, दिखाते हैं रफ में करके। जैसे इसका 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो 60-60 120 60 180। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, भाई याद रखिएगा कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 ही डिग्री होना चाहिए। इससे कम ना तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन आंसर रद्द बन जाएगा। तो आप सोचिए सही बोल रहा कि नहीं? ये जो हम आपको जो बोले कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, सही बात है? होता है ना, 60-60 तो मिला के 180 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज, अब इसका हम लोग डिफाइन करते हैं। तब इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। लिखेंगे जिस त्रिभुज के सभी भुजा, देखिए आप भुजा की जगह ना रेखाखंड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेखाखंड को भुजा बोलते हैं, आप लोग को हम बताए थे। तो जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर, इसी को हम लोग इक्वल बोलते हैं या समान बोलते हैं। इक्वल होते हैं, कॉमा, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और नीचे आप लोग आप लोग को हम पॉइंट लिखाएंगे कि इसका प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। तो आप लोग समझे, यहाँ पे जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो आप लोग को हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, दिखाते हैं आप लोग को बना के। जैसे आपको हम पहला फिगर बनाए, यहाँ पे फिगर का नाम दे दे ABC। ए अभी साधारण त्रिभुज है, ये क्या भाई? अभी त्रिभुज है, लेकिन कौन सा त्रिभुज है अभी पता हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि जिस त्रिभुज के सभी भुजा, तो AB भुजा, BC भुजा, AC भुजा, सभी भुजा मतलब क्या? यहाँ पे तीनों भुजा, सभी भुजा का जिक्र मतलब क्या होता है? तीनों भुजा के बारे में बोल रहा है। सभी भुजा का मतलब यहाँ पे हो रहा है क्या? तीनों भुजा। सभी मतलब तीन भुजा होता है ना, कि 3 से ज्यादा होता है? नहीं भाई, 3 भुजा होता है। तो सभी भुजा मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सिंपल बात, तो हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए AB भुजा मान ले बराबर है, BC भी बराबर है और AC भी बराबर है। ये तीनों बराबर, जब ये तीनों त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर भुजा AB बराबर BC बराबर CA हो जाएगा, और जब
एक कंडीशन हो गया भाई, तो ऑलरेडी 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 कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। आपको हम समझाते हैं कैसे। तो यहाँ पे कोण ए कोण बी और कोण सी, प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री का होता है। एक बात याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री का होता है और तीनों कोणों को मिला के 180 डिग्री होता है, जो आप लोग को पहले हम बता चुके हैं। और एक बात न्यू है, कौन सा बात अभी जो बताया कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो कोण त्रिभुज एबीसी में क्या देखे हम लोग कि अगर भुजा बराबर है, तीनों भुजा अगर बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में, अगर आप लोग को अगर एक फिगर दे दिया, मान ले जाए आपको एक फिगर दे दिया, आपको इसमें बताना, चलिए बाद में करेंगे या कोई बात नहीं, अभी ये कर लेते हैं, बाद में और अच्छे डिटेल से समझेंगे। आपको ए बी सी दे दिया और इसमें आपको बता दिया कि भैया ए बी और ए सी और बी सी भैया ना आपस में ना तीनों बराबर है। क्या है? तीनों बराबर है। तो इसको नाम क्या देंगे भैया? नाम हुआ ना कुछ, नाम क्या नाम इसका क्या देंगे? तो जब तीनों भुजा बराबर होगा, अगर तीनों भुजा बराबर है तो हम बोलेंगे भैया समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज होगा भैया। अगर आपको दे दिया एक फिगर में दे दिया ए बी सी दे दिया, एक त्रिभुज दे दिया, ए सिंपल त्रिभुज है, साधारण त्रिभुज है, तो आपको इसमें बोल दिया भैया क्या कोण ए बराबर 60 डिग्री है और कोण बी बराबर भी 60 डिग्री है और कोण सी बराबर भी 60 डिग्री है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? नाम क्या लिखेंगे? तब भी बोलेंगे भैया हम कि समबाहु त्रिभुज है। क्यों समबाहु त्रिभुज है? क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो हम लोग को पता, अगर 60 डिग्री हो गया तो सभी भुजा आपस में बराबर होंगे। अगर ए बी बराबर 10 मिलेगा तो बी सी भी 10 मिलेगा, ए सी भी 10 मिलेगा हमको। समझ गए भाई? चलिए, शायद हमको लगता है कि आप लोग को समझ में मेरा बात आ रही है। तो हम लोग इससे आगे लिखते हैं। तो समझ गए ना? तो आपको छापना यही ठो है, यहाँ पे समझाने के लिए हम किए थे। तो समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर मतलब इक्वल होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज एबीसी आपको दिखाया करके, और तीनों भुजा अगर बराबर हो गया तो कोण भी बराबर होगा। तो ये त्रिभुज एबीसी जो है ना, अब ये त्रिभुज एबीसी हो गया, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज क्या हो गया है? अब नाम हो गया इसका समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। इसीलिए जब ये सब बराबर करते हैं तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इसको आप यहाँ लिखिएगा और इसको यहाँ पे डायरेक्शन देकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समबाहु त्रिभुज या आपको है लिखिएगा, चलेगा। तो समझिएगा, आपको इसको आपने मतलब जहाँ नोट्स बनाते हैं इसको छापिएगा अच्छी तरह से, जैसे आप लोग को हम अभी बताएं। तो समझ गया मेरे ख्याल से आप लोग। तो इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रकार, और दूसरा है क्या? समबाहु हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज, चलिए इसको हम अब मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन वगैरह शूट करने के लिए अब लोग हट जाते हैं। चलो इसको रिप्लेस कर देते हैं अब। अच्छा, अब जानना है हमको इसके ना, इसका क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, ये सब के बारे में। चलिए, और एक पॉइंट आप लोग को लिखे नहीं लिखे, भाषा में लिख देते एक पॉइंट, ऐसे नीचे लिखेगा, इससे नीचे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक का मीनिंग समझते आप लोग? प्रत्येक कहते हैं ना भैया, प्रत्येक आदमी ना वहां जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? वहां जा। प्रत्येक का मतलब सभी, इनमें से जो अब बोल दिया, आपको बोल दिया क्या भैया, प्रत्येक आदमी ना, इस ग्रुप का प्रत्येक आदमी ना भोज खाने जा रहा है, तो प्रत्येक इस ग्रुप में
इस ग्रुप में प्रत्येक आदमी, तो मतलब समझे क्या, उस ग्रुप में जितने भी आदमी है ना, तो इसी में शामिल हो गया प्रत्येक आदमी, मतलब हर आदमी जा रहा है, हर एक आदमी जा रहा है। तो प्रत्येक का मतलब समझ रहे हैं, हर आदमी जा रहा है, मतलब एक को भी डिसमिस नहीं करता, सभी आदमी। अब यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ये बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रत्येक का मतलब समझा रहे हैं। जैसे आपको बोल दिया कि एक कमेटी बनाएगा, एक समिति बनाएगा, तो यहाँ पे बोल दिया कि प्रत्येक आदमी इस बात को ना कन्फेस किया, इस बात को कन्फेस किया। तो प्रत्येक आदमी मतलब सभी आदमी एक एक करके सभी कर दिया, इसी प्रत्येक का मतलब समझे, समझ गए आप लोग। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण की माप, कोण की माप 60 डिग्री होता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होता है। इतना समझ गए। अब सूत्र पढ़ेंगे हम लोग, फार्मूला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फार्मूला। क्या बोलते भाई? फार्मूला। इसी को हिंदी में बोलते हैं सूत्र। आप लोग कहीं देखे होंगे दुकान वगैरह में संपर्क सूत्र, समझ रहे हैं? मतलब अगर कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पर कॉल कीजिए आप। इसी तरह से अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर करना, क्वेश्चन को आंसर देना है, तो ये संपर्क हो गया, कांटेक्ट हो गया। समझ रहे बात को? मेरा उम्मीद से आप लोग समझ रहे होंगे मेरे बात को। तो सूत्र मतलब फार्मूला, किसका फार्मूला? समबाहु त्रिभुज का। तो पहला लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक हम लोग यहाँ पे छोटा मोटा बना लेते हैं, एक ठो समबाहु त्रिभुज ABC, और जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है, और एक कोण क्या, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है भैया, इतना पता रहना चाहिए। चलिए आप लोग को दिखाई पड़ता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को हम बताएं शॉर्ट कोड में, कोई बात नहीं, लिखते हैं लॉन्ग में, क्या जा रहा है। होता है क्या, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। देखिए आपको हम थोड़ा सा समझाते हैं, यहाँ पे कुछ समझने के बाद है ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ना भुजा को ना हम डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं ए से। क्या करते हैं? स्मॉल ए से। तो याद रखिएगा भुजा को, यहाँ पे भुजा ना ए है, क्या है बताओ? यहाँ पे भुजा जो है ना, भुजा यहाँ पे ए, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ए समबाहु त्रिभुज का निकल गया क्या, क्षेत्रफल। और दूसरा चलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमिति। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीन गुना 2 गुना 1 भुजा, शायद समबाहु त्रिभुज का परिमाप हाँ 3 गुना 1 भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है 3 गुना 1 भुजा। अच्छा यहाँ पे एक भुजा लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि अगर आपको ए भी दे दिया 10, दूसरा भुजा थोड़ा ना हो जाएगा 20 भैया, तो यहाँ पे एक लिखना जरूरी नहीं है भैया। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए एक ही भुजा लेंगे, दूसरा भुजा नहीं। मतलब पहला भी भुजा दूसरा भी भुजा ले लेते, नहीं ऐसे नहीं। आपको जैसे आपको निकाल के दिखाएंगे हम, तो 3 गुना ए, समझे? त्रिभुज का परिमाप ए हो गया, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। तीसरा हम लोग का है समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब अगर निकालने कह दिया, या ऊंचाई, इसी को ऊंचाई बोलते हैं हम लोग, बोल दिया √3/2 गुना भुजा।
तो इसको लिख सकते हैं आप लोग √3/2 गुना a। चलिए अब इतना को छापिए अपने कॉपी में। चलिए अब हम इसको रिप्लेस करते हैं, मिटाते हैं। देखिए इसके बारे में ना हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद तब न्यू पार्ट में हम लोग थर्ड पार्ट में तब इसके बारे में तब हम लोग पढ़ेंगे। समबाहु के बाद क्या था, समद्विबाहु, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ज़्यादा अगर बनाते हैं तो लॉन्ग वीडियो हो जाता है, तो इससे थोड़ा सा मतलब मतलब ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा। अभी हम लोग के पास बहुत सारा टाइम है, पता है। आप लोगों को हम बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, बहुत क्या है, ये अर्ली है, मतलब सवेरे है ना, नहीं। क्योंकि अभी ये पता है जनवरी ही चलता है। अभी क्या जनवरी का आज 15 तारीख हुआ, जनवरी का 15 तारीख। आपको अगर 9th वाला पढ़ने वाला है तो 1 साल आराम से कवर हो जाता है। मैथ साइंस बहुत टाइम है अभी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन हर दिन पढ़िए। चल इसी पे ना 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका भुजा बराबर 10 मीटर है। तो कह रहा है क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसका भुजा 10 मीटर है। तो चलिए हम निकालते हैं, आसान है। तो हमको निकालना क्या है, पहले दिया है क्या लिख लीजिए, जो सब दिया है ना लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। ये ना क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए ना ये सब तरीका है। तो अगर आपको क्वेश्चन में जो दिया नीचे आप आंसर में लिखिए, बढ़िया रहता है। दिया गया है, क्या दिया गया है कि भुजा मतलब ये दिया गया है हमको 10 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, मतलब निकालना है। तो हम लोग जानते हैं वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4। अब जस्ट पहले पढ़े थे, अभी 2-3 मिनट पहले, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। अब √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या है, 10 है। आपको पता है कि स्क्वायर करने के लिए देखिए 5 पे पावर 2 एक घात होता है, क्या होता है, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, ये पावर हुआ। तो 5 का पे माथा में 2 है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को ना आप 2 बार लिखिए भैया, समझे। अगर आपको दे दिया कहीं पे 10 पे पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 10 को ना 3 बार लिखे, किस में, मल्टीप्लिकेशन में, मतलब गुना में करके। तो लिखिएगा आप 10 गुना 10 गुना 10, ऐसे कीजिएगा। या फिर आप लोग ना ये स्क्वायर और
स्क्वायर ये सब मतलब क्या कहते हैं, वर्ग और घनमूल याद कर लीजिए। कम से कम 50 या 30-20 रहेगा, चलेगा। इसलिए आप लोग स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। ऐसे आपको देखिए 10, यहाँ पे 10 का स्क्वायर मतलब क्या, 10 गुना 10, तो आप जानते हैं 100। तो ये सब अगर सोचते कि लिखना नहीं पड़े तो आप लोग को पहले से सीखना पड़ेगा। क्या क्या सीखना पड़ेगा, स्क्वायर और क्यूब। चलिए हम लोग बनाते हैं। √3/4 गुना स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना है, 100 लिख दिए। अब देखिए 4, देखिए 2 से या 4 से इसे डायरेक्ट कर दे 25 बार में, 25 के 100 होता है ना। देखिए 25√3 आ गया इसका आंसर, 25 आंसर आ गया। अच्छा बताओ मीटर में कि मीटर स्क्वायर में, बताओ मीटर स्क्वायर में क्या है, मीटर स्क्वायर में। आप इसका ना यहाँ पे √3 बराबर 1.7, आप यहाँ पे मान कूट भी कर सकते हैं, मान यहाँ पे कूट कर सकते हैं। √3 बराबर होता है कितना, 1.732, इतना शायद होता है। तो आप कूट करके भी लिख सकते हैं, 25 गुना 1.732 करके कितना होता है, जितना होगा अब लोग इस अपने से कर लीजिएगा, जितना भी होगा, या कर दे क्या। तो 1772 यहाँ पे रफ में कीजिए, 1772 गुना 25। अगर आप यहाँ तक आंसर रखते हैं ना तो परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बेटर परफेक्ट है। पाँच दूना 10, 0 5 16 7 5 35 36 6 3 5 3 8 2 2 4 3 2 6। कितना आया मेरा, 43 300। तो कितना 1 2 3 अंक के बाद है, 1 2 3 2 अंक के बाद यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 मीटर आंसर, मीटर स्क्वायर आंसर 43.300। आप लोग को हम बता दें एक बात, न्यू बात है, नया चीज़ें हैं, आप लोग को शायद पता होगा, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, कि दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं इसको हम लोग अलग अलग बोलते हैं। जैसे क्या, दशमलव के बाद 655 है, इतना 655 इसको नहीं बोलते, इसको अलग अलग करके पढ़ें, 655 या 655 ऐसे बोलते हैं। ये रूल है, मैथ का रूल है। तो याद रखिएगा, दशमलव के बाद जितने भी अंक होते, दशमलव से पहले आप मिला के बोल सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं 43.300, ऐसे नहीं बोल सकते 43.300, ऐसे नहीं, ऐसे बेटर नहीं होता, बढ़िया नहीं होता। तो आप ऐसे बोलिए ना 43.300, ऐसे बोल सकते आराम से। तो समझ गए। चलिए इसको हम रिप्लेस कर दे। अब इतना आंसर मिला हम लोग को, बहुत इजी सब है, आप लोग भी बना सकते हैं। चलिए आप लोग को हम बता दें क्या, आज का क्लास इतना ही, फिर हम लोग न्यू वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 3।